अल्फा कण के प्रक्षेप का पथ। तो सीधा सीधा इसी को पढ़ा देना है, जो चित्र दिख रहा है ना, तो यहां पर अल्फा कण नाभिक के पास से, अल्फा कण नाभिक के पास से जिस मार्ग से जाता है वह उसका क्या कहलाता है, प्रक्षेप का पथ। जैसे हम इसमें पढ़े थे रदरफोर्ड के प्रयोग में कि बहुत सारे अल्फा कण ऐसे होते हैं जो बिना विचलित हुए सीधे चले जाते हैं, और कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, विचलित होते हैं। तो जैसे बेचारा यहाँ से जा रहा था, जैसे नाभिक के पास पहुंचा तो सीधा न जाके इधर की ओर चला गया, ये विचलित हो गया, अल्फा कण इधर की ओर जा रहा है ना। तो ये विचलन के पश्चात या नाभिक के पास से अल्फा कण इधर मुड़ गया, तो ये जो रास्ता बना इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप का पथ। तो अल्फा कण नाभिक के पास से जिस मार्ग से जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ। वो विचलित भी हो सकता है, मानी इधर उधर मुड़ भी सकता है। यदि ये बहुत ऊपर से जाएगा तो नाभिक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नाभिक पर, तो ये इसका प्रक्षेप का पथ कैसा हो गया, सीधा हो गया, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं, फिर से इसका नाम ले लेते हैं, ये लिखा है ना, ये अल्फा कण है, इसका मतलब क्या है, अल्फा कण। और यहाँ भी ये जो जा रहा है ये भी क्या है, अल्फा कण। तो अल्फा कण नाभिक के पास से विचलित होकर जिस मार्ग से जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ। याद हो गया। हाँ, तो आप बोलो सबसे पहले, अल्फा कण फिर इस नाभिक के पास से विचलित होकर जिस मार्ग से जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर यह समझते हैं कि क्या प्रक्षेप का पथ ऐसे ही होगा, ये किस पर निर्भर करता है यार। तो प्रक्षेप का पथ निर्भर करता है कि नाभिक के पास हम जितना आते जाएंगे उतना ये जो प्रक्षेप का पथ है वो बदलता जाएगा। जैसे बहुत दूर गए तो कुछ नहीं मुड़ा, पास आए तो थोड़ा मुड़ा, और पास आएंगे तो ज्यादा मुड़ेगा। जैसे मान के चलो कि यदि कोई अल्फा कण ऐसे जाता इधर से, तो नाभिक के ज्यादा नजदीक पहुंच गया तो प्रक्षेप का पथ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा ऊपर से जाएगा तो प्रक्षेप का पथ ऐसा हो जाएगा। मतलब ये है कि जो प्रक्षेप का पथ है वो नाभिक और इसके केंद्र के बीच की दूरी पर निर्भर करता है ना। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघट्ट प्राचाल। अब संघट्ट प्राचाल समझते हैं तब आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। संघट्ट प्राचाल है क्या। तो यहां पर ये जो मैं बी लिखा हूं या संघट्ट प्राचाल लिखा हूं, ये दूरी आपको दिख रही है ना, यही दूरी क्या कहलाती है, संघट्ट प्राचाल। तो यहां पर क्या लिखा है, अल्फा कण का वेग सदिश, और ये है केंद्र रेखा या नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, ये कहां कहां है, ऊपर वाला बिंदु का नाम लो अल्फा कण का वेग सदिश, और नीचे वाले बिंदु का नाम है नाभिक के केंद्र से दूरी, को हम क्या कहते हैं, संघट्ट प्राचाल कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, अल्फा कण के वेग सदिश, वेग सदिश माने जिस वेग से जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेग सदिश। और ये जो लाइन जा रही है बीचों बीच जा रही है, ये कह नाभिक के केंद्र से जाने वाली रेखा या केंद्र की बीच की दूरी कहला गई। तो हम एक बिंदु का नाम यहां लेते हैं अल्फा कण के वेग सदिश, और नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, संघट्ट प्राचाल। ठीक है। तो संघट्ट प्राचाल जितना कम होगा, ठीक है, यहां पर विचलन कितना होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान के चलो कि यदि मैं इधर की बात करूं तो देखना ये वाला थोड़ा सा मुड़ा, यहां से मान के चलो कि ये मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री के कोण पर मुड़ गया। ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां थोड़ा संघट्ट प्राचाल ये वाला हो गया, मैं दूसरी लाइन से खींच देता हूं, ये वाला थोड़ा उससे कम हुआ ना, संघट्ट प्राचाल क्या होते जा रहा है, कम। तो कोण का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये मान लो 80 डिग्री हो गया। ठीक है। फिर यहां पर ऐसे मान के चलते हैं कि यदि कोई ऐसी रेखा हो जो बीचों बीच जाए यार, और उसी मार्ग में क्या हो जाए, वापस आ जाए, संघट्ट प्राचाल का नाम मान बताओ कितना होगा इसमें, 0। क्योंकि देखो संघट्ट प्राचाल होती है केंद्र से और अल्फा कण के वेग सदिश की दूरी, तो केंद्र वाली भी यही रेखा, अल्फा कण वाली भी यही रेखा, तो दोनों की दूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब अधिकतम विचलन होता है, माने जब रेखा खुद ही वापस आ जाती है, अल्फा कण खुद वापस आ जाता है, तो संघट्ट प्राचाल का मान कितना होता है, 0 होता है। अब यही खाली स्थान में दे दिया कि जब अल्फा कण नाभिक से सीधा सीधा लौट जाता है तो संघट्ट प्राचाल का मान कितना होता है,
कितना होता है, शून्य। या ऐसे बोल सकता है कि जब अल्फा कण जो है 180 डिग्री पर वापस आता है, ठीक है, तब फिर उसका संघट्ट प्राचाल का मान कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्लियर हो गया।